वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर आज जितने भी फैंस मैच देखने के लिए गए हुए थे, हिंदुस्तान वर्सेस इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप 2026 का सेकंड सेमीफाइनल, उन सब के पैसे पूरे हो गए क्योंकि जो फेंटा प्रोग्राम दोनों टीम्स की तरफ से लगा है, 40 ओवर के अंदर भाईजान 503 रन लग गए। किसी बॉलर को नहीं बख्शा गया। 2 बॉलर्स की 50 इंडिया की तरफ से हुई, 2 बॉलर्स की 50 इंग्लैंड की तरफ से हुई। एक्सप्लोसिव बैटिंग। मैं कहता हूँ पैसे वसूल। लोग रिग्रेट नहीं करेंगे कि हमने जाके टाइम ज़ाया किया। जिस तरीके का वन साइडेड सेमीफाइनल पहला हुआ था, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। वो अलग बात है कि हिंदुस्तान की कंप्लीट डोमिनेंस नज़र आई, एक्सेप्ट जैकब बैथल इंग्लैंड की साइड से। अदर देन दैट हिंदुस्तान छाया रहा है। वो अलग बात है कि मैच बड़ा क्लोज गया, लेकिन अगर आप देखें तो इंग्लैंड का जिस तरीके से टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ, हैरी ब्रूक पैथेटिक फील्डिंग, जिस तरीके से उसने कैच छोड़ दिया संजू सैमसन के एक इंपॉर्टेंट स्टेज के ऊपर जहाँ पे प्रेशर डेवलप हो सकता था। हज़ारों लोगों के क्राउड में हिंदुस्तान की टीम जो है पहले बैटिंग कर रही थी। इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले उन्होंने कहा कि भाई जनाब बैटिंग करें। एंड संजू सैमसन ने जिस तरीके से स्टार्ट किया, पहले ही ओवर से उन्होंने दिखा दिए अपने इरादे के भाईजान रोला है। आर्चर को पहले ओवर में भी छीका पड़ा। विल जैक आए, 2 चौके उन्होंने खाए अभिषेक शर्मा को, एंड देन अभिषेक शर्मा को ट्रैप में फँसाया। वो अब ऑफ स्पिनर के हाथों जो है ना लपेटे जा रहे हैं अभिषेक शर्मा। और आमिर की बात कही हुई सच नज़र आ रही है कि भाईजान ये स्लॉगर है, क्योंकि उनके हाईएस्ट रन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 55 है। अदर देन दैट टोटली फेल्ड इन थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। नो डाउट कि बड़ा क्वालिटी बैटर है, लेकिन हर बॉल के ऊपर जब आप मारोगे ना, जब आप नए-नए आओगे तो लोगों को नहीं पता होगा। बट वंस वर्ल्ड विल नो कि भाई हाँ, इसका ये गेम है, तो वो फिर आपके अगेंस्ट प्लान करेंगे। सलमान लियागा ने भी आपको आउट किया हुआ है। मोस्टली मैचेस के अंदर अभिषेक शर्मा को स्पिनर्स ने आउट किया है। सो अपनी इन वीकनेसेस पे वो काम करेंगे तो डेफिनेटली ही कैन बी अ गुड बैटर ऑब्वियसली। लेकिन एक वो होता है ना क्वालिटी बैटर, हर बॉल पे छक्का चौका कहाँ लगता है भाई आज की दुनिया में। बॉलर भी स्मार्ट है ना, ठीक है, 1 2 8 10 मैचेस के अंदर आपने मार दिया, लेकिन उसके बाद आपने खुद देख लिया कि आज क्या हुआ। और उस स्टेज के ऊपर फिर ईशान किशन ने जॉइन किया। संजू सैमसन एक साइड से नहीं रुका। जब अभिषेक की विकेट गिरी सेकंड ओवर की आखिरी बॉल पे, उसने तीसरे ओवर की पहली बॉल पे आर्चर को फिर चौका मारा। 24 रन थे। हैरी ब्रूक ने बड़ा ईजी सा कैच ड्रॉप कर दिया और फिर क्या ही बोलें, मिडॉन के ऊपर कैच ड्रॉप और उसके बाद संजू सैमसन नहीं रुका। दूसरे एंड से ईशान किशन लगा रहा, मार मार के बुरकस निकाला। किसी को नहीं बख्शा। कोई 97 रन की पार्टनरशिप लगी दोनों के बीच में। 20 रन के ऊपर पहली विकेट गिरी और 117 के ऊपर दूसरी विकेट जाके गिरी। अब 7 ओवर में 73 रन था इंग्लैंड का, हिंदुस्तान का। वहाँ पे लियम डॉसन को लाया गया, 1 ओवर में उन्हें 19 रन लग गया और फिर 20 उससे अगले ओवर में सैम करन को लग गया और वहाँ से सारा मोमेंटम हिंदुस्तान के पल्ले में चला गया, क्योंकि 2 ओवर में 39 रन लग गए भाईजान। वरना 7 ओवर 73 इस बैटिंग ट्रैक के ऊपर बहुत ज़्यादा रन्स नहीं था। पावर प्ले के अंदर वही 60-65 के बीच में रन्स लग रहे थे। बट उसके बाद जिस तरीके से दोनों ने खेला, फिर ईशान किशन को आगे पकड़ा आदिल रशीद ने और उसके बाद 1-2 ओवर का आसरा हुआ एंड देन डुबे जी और वो शुरू हो गए। संजू सैमसन अगेन बैक इन द फॉर्म। संजू सैमसन के बारे में सूर्य कुमार यादव ने कहा था, अच्छा तो मैं अभिषेक की जगह उसको खिलाऊँ, अच्छा तो मैं तिलक वर्मा की। आप ना उसको अपनी जगह खिलाएँ, क्योंकि आपने 6 पे 11 किया आज भी। पूरी हिंदुस्तान की टीम पूरी फॉर्म में है, जीत रही है, बॉलिंग, बैटिंग, बुमराह सब चल रहा है, एक्सेप्ट सूर्य कुमार यादव। नो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट वो यूएसए वाला प्रॉब्ली मैच था जहाँ उन्होंने रन्स कर दिए थे, जब 7 आउट 5 आउट हो गए थे 75-76 के ऊपर। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव का इस वर्ल्ड कप के अंदर कोई रोल नहीं है। कप्तानी है चलो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इंडिया की टीम इतनी तगड़ी है, किसी को भी कप्तान बनाओगे तो वो परफॉर्म करेगी। तो उनको आप खिला लें। 42 बॉलों पे 89 आज फिर संजू सैमसन ने करके एक मैसेज दिया गौतम गंभीर को, और ये भाईजान ये हम साउथ से हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, बैटिंग करवाएं, खिलाएं और ताकि हम हिंदुस्तान को सर्व करें। तो 7 छक्के 8 चौके, मतलब आर्चर को तो उसने बिल्कुल बचा बनाया हुआ था। हर ओवर में उसको छक्का-छक्का, 2 छक्के इस तरह चल रहा था। और स्पिनर्स ने थोड़ा-सा आसरा दिया कि 4 ओवर में 40 रन्स दे के 1 विकेट ली, 2 विकेट ली आपके विल जैक ने, और 4 ओवर में 41 रन्स दे के 2 विकेटें ली आदिल रशीद ने। वो भी विल जैक को आखिरी ओवर में 16 रन्स लग गए। अदर देन दैट उसके 3 ओवर में 24 थे। प्रीटी मच वेरी गुड, मतलब कि अगर इन कंपैरिजन विद अदर बॉलर्स जिस तरीके से जो सिस्टम चल रहा था। और संजू सैमसन के आउट होने के बाद फिर हार्दिक पांड्या ने पार्टी को जॉइन किया और सूर्य कुमार यादव आए। सूर्य कुमार यादव 6 पे 11 एंड देन हार्दिक पांड्या ने पार्टी को जॉइन किया और उन्होंने और दुबे ने मिलकर रन थोड़े आगे लेके गए। गलत कॉल के ऊपर दुबे रन आउट हो गया। ही वाज नॉट हैप्पी। 25 बॉलों पे 43 रन, फलक शगाफ छक्के चौके, एक्सप्लोसिव बैटिंग उनकी जानिब से। हार्दिक पांड्या ने अपना वो वाला शॉट भी मारा। सैम करन की स्लो डिलीवरीज को जिस तरीके से आज पिक किया है ना, पहले संजू सैमसन ने, बाद में पांड्या ने, डुबे ने, सब नहीं मारा है, किसी ने नहीं बख्शा। वो ज़ाहिर बात है स्लोअर वन, आईपीएल के एक्सपीरियंस, वो सब आज कोई काम नहीं है। मैंने वीडियो के अंदर भी ये बोला था कि भाईजान वो कुछ तब्दील कर सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
बहुत बहुत फेंटा लगा, 50 हुई उसकी 4 ओवर में 53, 4 ओवर में 61 लगा। आर्चर को आखिरी ओवर में 20 लगा, जो उसका 19th ओवर था, उसके स्पेल का आखिरी ओवर था। आखिरी 2 ओवर्स के अंदर ना कोई 36-37 रन लग गया। 20 रन आर्चर को लगा, जिसमें 3 छक्के थे जो तिलक वर्मा ने उसको मारे, और वो क्रूशल साबित हुए। अगर पूरे मैच को अगर आप देखेंगे जाके, तो वो आखिर में जो 2 ओवर में जो रन्स खाए इंग्लैंड ने, वहाँ पे सारा गेम ख़राब हुआ है। और 212 रन्स था आई बिलीव, या 213 रन्स था, और 18 ओवर में, और आखिरी 2 ओवर के बाद 253 पे चला गया। आर्चर को कोई समझ नहीं आ रही थी। नासिर हुसैन ने ही बोला कि भाई आज की रात इसको नहीं पता चल रहा कि किधर बॉल करनी है, जिधर बॉल कर रहा था आउट ऑफ द पार्क जा रही थी। जेमी एवर्टन बड़े एवरेज बॉलर नज़र आए। 3 ओवर में 36 रन ले लिए। एक उनके स्पेल का ओवर डॉसन को दिया गया, 19 रन वो खा गया। और आर्चर की, जैसे मैंने आपको बताया कि 61 रन, आर्चर को 20 रन आखिरी ओवर विल जैक से करवाया गया, 16 रन उसने खाए, और यूँ 253 के ऊपर फिनिश किया। पांड्या 12 पे 27 रन बनाकर रन आउट हो गए, और 7 खिलाड़ी आउट। उसके बाद जिस तरीके का स्टार्ट था, पहले ओवर में 13 रन लगे, 3 चौके लगे अर्शदीप सिंह को, एक उसने बड़ा पक्का यॉर्कर मारा, बटलर ने चौका मारा। बटलर आज मुझे लगा कि उसने एक आध ड्राइव जब की तो मैंने कहा भाई ये बंदा आज कुछ करेगा, बट दूसरे ओवर की पहली बॉल पे पांड्या ने आके स्लोर वन किया, और स्लोर वन नहीं बॉल किया, और फिल सॉल्ट कैच दे गया, हल्का सा बॉल बाहर आया और कैच हो गया। उसके बाद ही हैरी ब्रूक साहब आए, 5वें ओवर की पहली बॉल पे स्लोर वन आके बुमराह ने मारा, और जो कैच किया अक्षर पटेल ने, मैं कहता हूँ तालियां बनती हैं। पीछे की तरफ भागा लड़का और डाइव करके कैच पकड़ा, वेरी हार्ड, मतलब बहुत मुश्किल कैच होता है, और इस प्रेशर गेम के अंदर मैं कहता हूँ कि है। और हैरी ब्रूक सबसे बड़ा थ्रेट थी हिंदुस्तान की टीम के लिए था, और उसने फिर टोन सेट कर दिया। 2 प्लेयर वो आउट हो गए। छठा ओवर वरुण चक्रवर्ती को जब लाया गया तो जैकब बैथल ने उसको धो दिया, 3 छक्के मार दिए, और वो मोमेंटम शिफ्ट हुआ इंग्लैंड के पास। और लेकिन उसी ओवर के अंदर बटलर भाई क्लीन बोल्ड हो गए वरुण चक्रवर्ती के हाथों, तो हमने कहा कि भाई बस अब डन एंड डस्टेड हो चुकी है गेम। क्योंकि क्या ही बोलें बटलर भाई को, यानी कि 25 रन आपने किया 17 बॉलों के ऊपर में भी, और इस प्रेशर गेम के अंदर जहाँ आपको बहुत ज़्यादा रन्स दरकार हैं, बहुत ज़्यादा रन्स दरकार हैं, मतलब बटलर ने बड़ा डिसअपॉइंट किया इंग्लैंड क्रिकेट को इस वर्ल्ड कप के अंदर, और प्रॉब्ली उनका आखिरी वर्ल्ड कप भी था, क्योंकि टीम अब बाहर जा चुकी है। डेफिनेटली उसके ऊपर काम करेंगे ये लोग, तो अगले 2 साल का सोचेंगे 2028 के वर्ल्ड कप में क्या करना। सो प्रॉब्ली हमने आखिरी बार बटलर को इंग्लैंड की नुमाइंदगी करते हुए देखा है। यू नेवर नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर जो परफॉर्मेंस है उनको खुद ही कहना चाहिए कि भाईजान मेरे हाथ उठ चुके हैं, मैं निकलता हूँ। और जब उसके बाद फिर टॉम बेंटन और जैकब बैथल एक एंड से लगा रहा, यार उस बंदे ने नहीं छोड़ा। 3 छक्के वरुण चक्रवर्ती को मारना इन अ रो इज़ नॉट एन ईजी टास्क। और दूसरे एंड से टॉम बेंटन ने भी 2 छक्के मार दिए आके, क्विक उसने रन्स कर दिए, और उसके बाद जो है ना जिगर बेचारा आउट हो गया। 95 के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट थे, और अक्षर पटेल ने उसको बोल्ड किया है, आई बिलीव सो, या अक्षर पटेल को उसने 2 छक्के मारे हाँ, और फिर बोल्ड हो गया। और फिर पार्टी को ज्वाइन किया विल जैक ने 95 फॉर 4। ओवरऑल अगर आप मैच के कंपैरिजन करेंगे ना, तो इंग्लैंड हर स्टेज पे हिंदुस्तान से आगे था। यानी 7 ओवर में इंडिया के 73 स्कोर था, उनका 83 रन्स था, 10 रन्स अहेड थे। इनफैक्ट जब 17 ओवर हो चुके थे तो इंग्लैंड का जो रन्स था वो 209 था, इंडिया का उस टाइम 201 था। सो अहेड जा रहे थे। द ओनली डिफरेंस वाज कि विकेटें गिरी हुई थी, और कोई बैटर नहीं था इस तरह जो आके फिनिश कर सकता। फिल सॉल्ट अगर खड़ा होता, जैकब बैथल भी आउट हो गया। खैर वो तो बात करते हैं कि बुमराह ने जो 18th ओवर किया वो क्लास थी। अर्शदीप सिंह को जो लाया गया जिसने विल जैक को, क्योंकि वहाँ पे वो बिल्कुल डोमिनेट कर रहे थे, उन्होंने कोई 72 रन की पार्टनरशिप की दोनों ने, विल जैक और जैकब बैथल ने। जैकब बैथल तो खैर मारता रहा, विल जैक भी मारता रहा, उसने भी फेंटा फुल दिया, 20 पे 35 किया। फिर सैम करन आया तो उन दोनों के बीच में ही 50 रन की पार्टनरशिप लगी, जिसमें 14 पे 18 सैम करन के थे, बाकी सारे रन जैकब बैथल के थे। जैकब बैथल ने 19 बॉलों पे 50 की, फिर 45 बॉलों के ऊपर सेंचुरी की। इस प्रेशर सिचुएशन के अंदर एक बड़ा टैलेंट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मेलबर्न के अंदर जो टेस्ट था वो भी बचा के दिया था उसने। और लड़के का फ्यूचर बहुत तगड़ा है, और जिस तरह की रैंप शॉटें इधर उधर जिस तरह वो खेला है रिवर्स, बताता है कि भाई बेसबॉल की प्रोडक्ट हैरी ब्रूक एंड देन जैकब बैथल इज़ नंबर 2। और उसको तो कप्तान ही बनाया हुआ आई थिंक, बनाया था यानी एक आध सीरीज़ के लिए। और बंदे का है स्टाइल तो है। बहरहाल उसके बाद ये होता है जी कि क्या बताएं आपको, आखिरी 3 ओवर में 45 रन रह गए। जैसे मैंने कहा कि इंडिया ने आखिरी 2 ओवर में 37 रन किए थे, इनको 3 ओवर में 45 रहते थे, एंड देन बुमराह
बूम बूम बुमराह आए, उन्होंने सिर्फ 6 रन्स का ओवर किया, 18वां ओवर दोनों खेल रहे थे, सैम करन भी और जैकब बैथल भी। फिर अगला ओवर हार्दिक पांड्या ने किया, गेव ओनली 9 रन्स विद अ विकेट ऑफ सैम करन। तो वो जो 2 ओवर थे वहाँ पे बोर्ड डिफेंस था, कोई पावर हिटिंग नहीं कर सके। बुमराह ने जिस तरह, आपको पता ही है बुमराह को हिट करना बड़ा मुश्किल काम है, और ख़ास तौर पे डेथ ओवर्स के अंदर तो वैसे ही मुश्किल है, लेकिन डेथ ओवर्स के अंदर तो और मामलात ख़राब हैं। और वहाँ पे फिर एक ओवर में 30 रहते थे, आर्चर भाई आए और उन्होंने 3 एक छक्के मार दिए डुबे को, लेकिन जितना उन्होंने खाया था ना, तो उस हिसाब से उनको 6 मारने चाहिए थे 3 बालों पे। और हिंदुस्तान ने ये मैच जो है 7 रन से जीता, हज़ारों की तादाद में। उन्होंने अहमदाबाद के लिए क्वालीफाई किया, जहाँ उनका न्यूजीलैंड के सामने मैच होगा, के अगेंस्ट मैच होगा। अर्शदीप सिंह एक्सपेंसिव साबित हुए। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 64 रन्स, स्पिनर्स के अंदर सबसे टॉप विकेट टेकर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फास्ट बॉलर्स के अंदर भी मुझे नहीं पता, लेकिन स्पिनर्स में डेफिनेटली सबसे ज़्यादा विकेटें उसी की हैं। एंड देन स्टिल एक गेम उनके पास और है, बट उसको 4 ओवर में 64 रन्स पड़ा। 4 ओवर में 53 रन्स लग गया अर्शदीप सिंह को। बुमराह 40, 4 बालों पे 33, एंड पांड्या 4 बालों पे 4 ओवर में 38। बुमराह का भी 4 बालों में 4 ओवर्स में। और अक्षर पटेल 3 ओवर 35, 1 ओवर में 22 रन्स डुबे को लगा। 30 रहता था, वो इर्रेलेवेंट सी बात थी। वो अलग बात है कि बैथल रन आउट हुआ, जेमी एवर्टन ने डबल लेने के लिए किया, और मतलब जैकब बैथल ने शॉट मारी, पांड्या ने प्रॉब्ली थ्रो किया, आउट हुआ। खैर, एक कंप्लीट डोमिनेंस नज़र आई आज बैटर्स की जानिब से, दोनों तरफ से बड़ी अच्छी हिटिंग देखने को मिली। जैसे मैंने कहा, जैकब बैथल हो गया, विल जैक ने जिस तरीके की बैटिंग की, डुबे ने, ईशान किशन ने, संजू सैमसन ने, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया संजू सैमसन ने अपनी टीम मैनेजमेंट को कि भाईजान मेरे ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं आपका फ्रंट लाइन ओपनर हूँ। और यूँ मैच सेकंड सेमीफाइनल हुआ, वाज अ ट्रीट टू वॉच। और अब संडे की रात, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर या पाकिस्तान में तो सैटरडे होगा, लेकिन यहाँ रात के 12:30 संडे का दिन होगा, और उस दिन होगा मैच। और उस दिन हम लाइव भी आएंगे। आप लोगों की इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरह की फीडबैक थी, जिस तरह का सपोर्ट था, उसका बड़ा शुक्रिया। ऑब्वियसली कंटेंट हम बनाते रहेंगे डेफिनेटली। और बाकी है कि आप हमारा साथ दीजिएगा लाइव में, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आता है कंटेंट। फीडबैक है तो उससे भी आगाह करें, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर कंटेंट। बाकी ये है कि यहाँ पे इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं, टू अर्ली फॉर मी, और अभी काम शाम के लिए तैयार होते हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखें। थैंक यू।